तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। हमारा सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली, ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड इट्स फुलफिलमेंट। हमारा सब्जेक्ट कोड जो है POE 609 है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में। इसमें टॉपिक्स हैं जैसे कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या होती हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, रेजोल्यूशन क्या होती है, और सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइट ऑफ रेजोल्यूशन। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट। तो बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस क्या होती है, मतलब बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन का ये मतलब होता है, ये हमारी मूल मानवीय आकांक्षाएं होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस होता है और प्रॉस्पेरिटी होती है। कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस का मतलब सुख होता है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स समृद्धि। सो कॉन्टीन्यूस हैप्पीनेस को डिस्कस करते हैं। फीलिंग ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन, पीस एंड हार्मनी, नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, लॉन्ग लास्टिंग, नॉट टेम्पररी प्लेजर्स। तो हैप्पीनेस मतलब ऐसी चीज़ जो खाली हमको एक्साइट नहीं करती है, मतलब ये इनर फीलिंग होती है जिसमें इंसान सेटिस्फाई और पीसफुल फील करता है। हैप्पीनेस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन प्लस इनर पीस। ये खाली लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ना कि टेम्पररी होनी चाहिए। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग खुश हो जाते हैं, मतलब बाहर की कोई भी इसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे डिपेंड नहीं करते हैं। ये पीस और हार्मनी पे हमारी जो है हैप्पीनेस डिपेंड करती है। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा या वेल्थ नहीं होना चाहिए, ये एक कंप्लीट वेलबिंग है जिसमें इंसान की लाइफ हर तरह से बैलेंस और फुलफिल होनी चाहिए। मतलब इसमें फीलिंग ऑफ हैविंग इनफ फिजिकल फैसिलिटीज़, हमारे पास इनफ फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं पर उसको यूज़ करने की राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और समृद्धि हमारे पास मतलब प्रॉस्पेरिटी तभी हो पाएगी जब हमारे पास ज़रूरी चीज़ें होंगी, जैसे कि फूड हो गया, हाउस हो गया, हेल्थ अवेलेबल हो, इंसान के पास राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब सही सोच हो, और वो अंदर से खुश और हैप्पी और सेटिस्फाई हो, तभी जो है हम लोग राइट प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कोई भी रियलिटी को सही तरीके से देखना और समझना, मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब जैसे कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सच में मेरे लिए और दूसरों के लिए सही है। जैसे आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग इज द एबिलिटी टू सी रियलिटी एज इट इज़ एंड टू हैव क्लियरिटी अबाउट इट। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। इट डेवलप थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन नॉट बाय ब्लाइंड बिलीफ। जो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग है वो खाली सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वजह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ना कि कोई भी ब्लाइंड बिलीफ को फॉलो करके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द component of right understanding. First component is to achieve the right understanding we have to analyze understanding harmony in the self individual level. इसका मतलब होता है कि अपने अंदर के विचार, भावनाओं और इच्छाओं में संतुलन होना। अगर हमको राइट अंडरस्टैंडिंग समझनी है तो पहले हमको हार्मनी समझनी पड़ेगी। हार्मनी का मतलब यही होता है कि अपने अंदर की विचार, भावनाओं और इच्छाओं में संतुलन होना, मतलब तालमेल बनाए रखना अपने अंदर के विचार में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अलग से लिखा है हार्मनी के बारे में। हार्मनी मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन एंड नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ। इट एग्जिस्ट एट डिफरेंट लेवल। हार्मनी जो है 4 लेवलों में होती है, सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी और नेचर। सेल्फ मतलब नो कन्फ्यूजन, इनर पीस, मतलब अपने आप में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फैमिली मतलब ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। सोसाइटी मतलब कॉपरेशन और जस्टिस होना चाहिए। और नेचर के साथ एनवायरमेंटल बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल, इन योर थॉट्स, एक्शन एंड फीलिंग्स मैच यू फील पीसफुल, हार्मनी इन सेल्फ। इफ फैमिली मेम्बर ट्रस्ट ईच अदर, हार्मनी इन फैमिली। मतलब पहला एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर हमारे थॉट्स और एक्शन और फीलिंग्स मैच करती हैं तो हम लोग जो है पीसफुल रहेंगे, हार्मनी होगी हमारे सेल्फ में। अगर फैमिली मेम्बर्स ट्रस्ट करते हैं ईच अदर से तो हमारे जो है फैमिली में हार्मनी मेंटेन रहेगी। हम और राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए हमको सेल्फ एक्सप्लोरेशन को भी समझना पड़ेगा। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खुद से सवाल करके सच को समझना बिना अंधविश्वास के। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द राइट प्रोसेस ऑफ नोइंग योर सेल्फ बाय क्वेश्चनिंग, वेरीफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ ऑन योर ओन। जैसे कि कोई भी हमारे पास ब्लाइंड बिलीफ नहीं होना चाहिए, दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, बट सेल्फ वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब जो है हम अपने
कंपोनेंट ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग को इजीली समझ सकते हैं। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ आई कॉन्शियसनेस एंड बॉडी फिजिकल पार्ट। यू जैसे कि एग्जांपल से यू रियलाइज सेल्फ वांट हैप्पीनेस, बॉडी वांट, हमारी जो सेल्फ है उसको हैप्पीनेस चाहिए और बॉडी को फिजिकल फैसिलिटीज़। जैसे कि एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम लोग जो है जंक फूड खाते हैं पर वो जो है टेम्परेरी प्लेजर के लिए होते हैं, पर लॉन्ग लास्टिंग के लिए और बढ़िया हेल्थ के लिए हमको बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी। सो राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प यू चूज व्हाट इज़ ट्रूली बेनिफिशियल। सेकेंड कंपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द होल एग्जिस्टेंस। पूरे अस्तित्व, परिवार, समाज, प्रकृति में आपसी संबंध और संतुलन को समझना। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट 4 लेवल। अगर हम इन चारों चीज़ों में संतुलन बना के रखते हैं तभी हम जो है राइट अंडरस्टैंडिंग्स को समझ सकते हैं। ये मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया कि सेल्फ इंडिविजुअल, कोई भी अपने आप में क्लैरिटी और कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यू डोंट फील स्ट्रेस बिकॉज योर थॉट्स आर क्लियर। हम जो है अगर हमारे पास सेल्फ इंडिविजुअल हार्मनी होगी तो कोई भी हमको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हमारे थॉट्स जो हैं बिल्कुल क्लियर होंगे। फैमिली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, विश्वास एंड रिस्पेक्ट, सम्मान है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो बिल्ड करेंगे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस एंड कोऑपरेशन, फॉलोइंग रूल्स, हेल्पिंग अदर क्रिएट्स अ गुड सोसाइटी। नेचर के साथ हम लोग जो है बैलेंस बना के रखेंगे, जैसे कि प्लांटिंग ट्री, अवॉइड पॉल्यूशन, सस्टेनेबल लिविंग। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। रेजोल्यूशन का मतलब है सही समझ के अनुसार जीने का दृढ़ निश्चय।